वेलकम बैक गाइस, आप देख रहे हैं टाटा प्ले बेंच। मैं हूं धनंजय और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट एंटिसिपेटेड हॉलीवुड थिएट्रिकल रिलीजेस of 2025. On number 5, we have F1. If you love Fast and Furious series, I got family. if you love Top Gun series, and if you love action, drama, jets, fights and cars, then F1 is for you because it stars one and only Brad Pitt. ये एक स्टोरी होने वाली है लेजेंड के कमबैक की, जो बहुत साल पहले रिटायर हो चुका है because of a crash, but now he comes again and proves himself in the race of F1. इस मूवी का हाईलाइट है Brad Pitt and उसमें होने वाले हैं हाई ऑक्टेन स्पीड शॉट्स with excellent sound design. एंड आई पर्सनली बिलीव जो टॉप गन मैवरिक ने टॉम क्रूज के लिए किया था F1 वो ब्रैड पिट के लिए भी करेगी. एंड आई पर्सनली बिलीव कि ब्रैड पिट इज अ परफेक्ट चॉइस टू प्ले द F1 रेसर बिकॉज उसकी एज, लुक्स एंड ये बात हम सब जानते हैं कि ही इज अ टेरिफिक एक्टर एंड वो इस रोल में ग्रेविटास लेके आएंगे. मुझे ये लगता है ये मूवी पक्के से नॉमिनेट होगी फॉर साउंड डिजाइन एंड ऑस्कर्स एंड लेट्स होप ब्रैड पिट एक ऑस्कर जीते फॉर द बेस्ट एक्टर. नंबर 4, जॉन विक बैलेरिना. जॉन विक की मूवीज ने जो लास्ट 10-15 सालों में एक्शन जॉनर को चेंज किया ना बॉस, वो किसी और मूवी ने आई डोंट थिंक किया होगा. कियानू रीव्स हमारे टाइम को तो एक्शन स्टार है. अब जॉन विक की यूनिवर्स को जरूरी है आगे बढ़ना एंड दे आर नाउ एक्सटेंडिंग विद जॉन विक बैलेरिना एंड दिस टाइम जॉन विक बैलेरिना इज अ फीमेल लेड एक्शन मूवी एंड मैं और बाकी सारे फैंस इसलिए एक्साइटेड हैं क्योंकि एना दे आर्मस इज अ सेंटर ऑफ दिस मूवी. पता है जॉन विक यूनिवर्स में सबसे अच्छी बात क्या है? उसके कूल गन शॉट्स, किल्स और बैड एस एक्शन जो किसी और यूनिवर्स में अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला. एंड दिस टाइम डायरेक्टर इज सेइंग कि वो इसको एक टॉप नॉच लेवल पे लेके जाने वाला है. तो भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो मेरा पक्का है और आप लोगों का भी. नंबर 3 इज कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड. MCU के पहले 3 फेजेस में एक साइड हीरो फैल्कन इज नाउ फुल फ्लेजेड कैप्टन अमेरिका. एंथनी मैकी हैज रिप्लेस्ड क्रिस एवंस एज कैप्टन अमेरिका, बट उनके पास ना सिर्फ अब कैप्टन अमेरिका की पावर से बल्कि फैल्कन की भी. मतलब हमारा कैप्टन अमेरिका अब उड़ेगा. बट यू नो व्हाट इज द रियल डील? कैप्टन अमेरिका वर्सेस रेड हल्क, जो कि पहली बार होने वाला है. क्योंकि लास्ट की कुछ मूवीज में हमने देखा कि हल्क से लोग डिसअपॉइंटेड थे, इवन मैं भी, क्योंकि उसको ट्रू स्क्रिप्ट नहीं दी गई एंड वो कॉमिक एक्यूरेट भी नहीं था. बट इस टाइम रेड हल्क आ रहा है भाई, जिसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऐसा फील होने वाला है कि मैं कोई कॉमिक बुक पढ़ रहा हूँ एंड हमारे सारे अनसंग हीरोज, अनसंग विलेंस एक साथ आ रहे हैं. एंड फ्रॉम स्टार वॉर्स टू इंडियाना जोन्स एंड नाउ इन MCU, हैरिसन फोर्ड इज बैक एंड नाउ एज रेड हल्क. भाई विलन इस एज में भी ही इज किलिंग इट एंड जब मुझे पता चला ही इज इन MCU, कंप्लीटली सोल्ड. एंड मुद्दा ये है कि फ्यूचर ऑफ MCU लाइज ऑन फैल्कन शोल्डर, क्योंकि इस मूवी की एंडिंग डिसाइड करेगी कि आगे के MCU के चैप्टर्स कैसे होने वाले हैं एंड आप गेस करना इस मूवी में कौन से कैमियोज होने वाले. सेकंड, मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग. नाउ इस मूवी के लिए मैं एक्साइटेड तो हूं पर थोड़ा सा इमोशनल भी, क्योंकि दिस फील्स लाइक एन एंड ऑफ एन एरा जहां ईथन हंट प्लेड बाय टॉम क्रूज हमको सारे स्टंट्स करके दिखाए हैं डन बाय हिमसेल्फ. बुर्ज खलीफा से लेकर एक हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन में अंडर द ओशियन एंड नाउ दिस चैप्टर इज कॉल्ड द फाइनल रेकनिंग, मतलब द लास्ट पार्ट. एंड ऐसा लगता है कि यार एक जर्नी खत्म हुई है. आई डू नॉट किड व्हेन आई से ही इज द बिगेस्ट एक्शन स्टार एवर एंड उनका जाना थोड़ा सा इमोशनल फील तो करवाता है. बट fans are still excited because we are simple. We just want to see Tom Cruise running on the big screen first day first show. मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग के एंड में उन्होंने बहुत बड़े क्लिफहैंगर पे छोड़ा था हम लोगों को, जहाँ पे की का एक पार्ट तो मिल गया था पर की का दूसरा पार्ट कहाँ है ये जानने के लिए फाइनल रेकनिंग देखनी पड़ेगी. पर अब टॉम क्रूज इस बार कौन सा स्टंट करने वाला है? पानी के अंदर, हवा में या फिर स्पेस चले जाएगा? आई डोंट नो, बट जो भी होगा आई विल बिलीव कि हाँ ये खुद टॉम क्रूज कर रहा है. एंड मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की सबसे अच्छी बात ये है कि इसका हर पार्ट पिछले से बेटर होता है. तो आई बिलीव कि आपको फाइनल रिलीज से पहले एक मैराथन करना चाहिए जहां आप सारे पार्ट्स देखो और फर्स्ट डे फर्स्ट शो पहुंच जाओ थिएटर्स में टॉम क्रूज को देखने के लिए. एंड ऑन नंबर 1 हमारे पास क्या है? इज इट अ बर्ड? इज इट अ प्लेन? नो, इट्स सुपरमैन. इस मूवी की बात करने से पहले जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, सुपरमैन का टीजर आया था एंड इट्स ऑलरेडी द मोस्ट वॉच्ड DC टीजर ऑफ ऑल टाइम. मतलब आप सोच लो वर्ल्ड वाइड इसकी हाइप और बस कितना ज्यादा है. जैक स्नाइडर की एग्जिट के बाद अब जेम्स गन संभालने वाले हैं इस DC यूनिवर्स को. फैंस आर एक्साइटेड क्योंकि इस बार उनको सुपरमैन मिलेगा कॉमिक एक्यूरेट सुपरमैन, जहाँ पे उसके साथ अडोरेबल क्रिप्टो भी होने वाला है जो हमने टीजर में देखा. एंड इस मूवी के साथ DC एक फ्रेश रिबूट कर रहा है, यानी कि अब पुराना पार्ट सब पीछे रह गया एंड एक नया यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. तो मतलब अब DC देने वाली टक्कर MCU को. वेल, इवन दो सुपरमैन इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर्स बट येट मोस्ट कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर एवर, क्योंकि वो किसी एक्टर का करियर मेक या ब्रेक कर सकता है. जैसे मैंने बोला कि इस टाइम कॉमिक एक्यूरेट सुपरमैन मिलने वाला है, मतलब वी विल सी द ह्यूमन साइड ऑफ हिम एंड जहाँ पे मुझे लगता है जैक स्नाइडर वेंट थोड़ा सा रॉन्ग एंड शोड हिम अ गॉड एंड थोड़ा सा डार्क. और भाई उस बंदे को रेस दे दो जिसने बोला था जेम्स गन को लेके आते टू डायरेक्ट सुपरमैन, क्योंकि उसी ने बनाई है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जिसमें था एक्शन, रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी और ये सब होना चाहिए एक सुपरमैन की मूवी में. एंड लेट्स जस्ट होप कि सुपरमैन में हमको उसका ह्यूमन साइड भी देखने को मिले, वेयर वी एक्सप्लोर हिज रिलेशनशिप विद हिज पेरेंट्स, स्पेशली हिज डैड,
लुइस लेन हिज गर्लफ्रेंड एंड फॉर ऑल द डॉग लवर्स भाई क्रिप्टो भी है इस मूवी में, तो और क्या चाहिए। एंड देयर यू गो, दीज वर द टॉप 5 मोस्ट एंटिसिपेटेड हॉलीवुड थिएट्रिकल रिलीजेस ऑफ 2025। एंड फॉर मोर सच recommendations, reviews, trailer reactions and all filmy stuff, subscribe to TWA Binge because I'll be back with another video.